हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और जो हम सार संग्रह का एक श्रृंखला चला रहे हैं, उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए जो द्विध्रुवीयता का अंत है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो द्विध्रुवीयता का अंत कैसे द्विध्रुवीय विश्व हुआ और कैसे उसकी समाप्ति हुई, ये हमने क्रमबद्ध तरीके से पिछले वीडियो में जाना। आज द्विध्रुवीयता का अंत जो चैप्टर है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अक्सर आती हैं। 2 नंबर का प्रश्न भी आ जाता है, 3 नंबर का भी आ जाता है। तो वो कंसेप्ट जो है हमें, और ओटी में भी आ जाते हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी, चाहे वो सत्य सत्य हो, खाली स्थान हो, जोड़ियां हो, तो बहुत सारे फैक्ट भी उसमें से आते हैं। तो 4 ऐसे शब्द हैं। क्यूबा संकट है, अक्सर पूछा जाता है क्यूबा संकट से आप क्या समझते हैं, समझाइए। या शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, क्या क्यूबा संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, ये सारे घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। तो जब क्यूबा संकट आपसे पूछा जाए तो उसके बारे में आप थोड़ा सा आज हम चर्चा करेंगे, क्या क्या बिंदु है महत्वपूर्ण कि हम उनको लिखें जिससे कि हमें 100% नंबर प्राप्त हो। क्योंकि फाइनल चल रहा है, बिल्कुल तैयारी है युद्ध स्तर की, पर कुछ कुछ चीजें हमें अभी सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए बिल्कुल क्लियर तरीके से। एक तो होता है कि हमने लिखा, बहुत सारा लिख दिया, एक पेज लिख दिया। 8 के बच्चों में अक्सर ये होता है कि भाई ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा नंबर आएंगे, ठीक है। एक तो ये देखेंगे प्रश्न कितने नंबर का है, उसके अनुसार शब्द सीमा लिखें। लिखा आपके प्रश्न पत्र में ऊपर ही दिया हुआ था कितने अंक का है, इतनी शब्द सीमा में लिखना है। दूसरा, क्या लिखें, प्रश्न क्या पूछा है और हम क्या उत्तर दे रहे हैं। पूछा क्यूबा संकट है और आप पिछला द्विध्रुवीयता की बातें करने लगे या और भी सारी घटनाएं सुनाने लगे, तो ये नहीं है। जो पूछा है उसका आप जवाब दें, ठीक है। तो आइए चलते हैं। क्यूबा संकट की हम बात कर रहे हैं, तो ये 1962 में हुआ। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी आता है 1961 में, 1962 में। तो ये जनरली जो है अक्टूबर 1962 की ये घटना है। तो 1962 ही इसका आंसर लगाएं, ठीक है। ये अक्सर पूछा जाता है, ये बहुविकल्पी प्रश्नों में कई सालों से पूछा जा रहा है, आते ही है। तो क्यूबा संकट क्या था ये हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो ये क्यूबा, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में टकराव था। क्यूबा क्या है, एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कहाँ है, अमेरिका के बिल्कुल नजदीक है। लेकिन यहाँ पर सोवियत विचारधारा द्वारा ये नियंत्रित था, ये सोवियत विचारधारा से प्रभावित था, साम्यवादी विचारधारा से ये प्रभावित था और सोवियत संघ के द्वारा ही निर्देशित था। तो ऐसे में छोटा सा द्वीप है, लेकिन इंपॉर्टेंट वहां हो गया कि अमेरिका के बिल्कुल पास है। तो यहाँ पर सोवियत संघ और क्यूबा ने क्या किया था, प्रक्षेपास्त्रों का जमाव कर दिया था। यानी बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलें जो है वो वहां पर इकट्ठा कर दी थी, वहां पर एकत्रित करते जा रहे थे, जिससे कि अमेरिका बिल्कुल सोवियत संघ के जद में आ गया था, यानी बिल्कुल निशाने पर था। वो क्यूबा में रखी मिसाइलों के द्वारा अमेरिका को कभी भी क्षति पहुंचा सकते थे। ऐसी ऐसी मिसाइलें वहां भेजी गई और जहाजी बेड़े बड़े बड़े मिसाइलों को लेकर वहां जा रहे थे। अमेरिका को बहुत बाद में पता चला, हालांकि इसके नाक के नीचे ये सब हो रहा था, लेकिन अमेरिका को बहुत बाद में जब ये पता चला तो अमेरिका एकदम से चौकन्ना हो गया और उनके राष्ट्रपति ने जो है ये चेतावनी दी सोवियत संघ को कि आप इन्हें हटा लें, अन्यथा इसका परिणाम बुरा होगा। तो इस समय तनाव बहुत बढ़ गया था, संपूर्ण विश्व को लग रहा था कि अब तृतीय विश्व युद्ध होकर रहेगा। तो हालांकि दोनों ने समझदारी का परिचय दिया, सोवियत संघ और अमेरिका ने, और सोवियत संघ ने अपने जहाजी बेड़े जो है वो वापस ही बुला लिए थे और इस तरह से क्यूबा संकट का अंत हुआ। कहने का अर्थ है कि इस समय तनाव बहुत ज्यादा था। अमेरिका ने सीधी सीधी धमकी दे दी गई थी कि अगर आप नहीं हटाते हो ये जहाजी बेड़े और ये सब खत्म नहीं करते हो तो तृतीय विश्व युद्ध के लिए तैयार नहीं, उसके पास भी कोई कमी नहीं है परमाणु हथियारों की। तो ये क्यूबा संकट था। क्यूबा संकट जो है इसे शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय तनाव बहुत बढ़ गया था। पूरा विश्व जो है, विश्व के सभी देश दोनों की तरफ देख रहे थे कि अब क्या होगा किसी भी पल, क्योंकि उस समय तक बहुत बड़े बड़े परमाणु हथियार दोनों के पास थे और अगर तृतीय विश्व युद्ध छिड़ता है, किसी ने भी किसी के ऊपर जरा सा भी हमला किया होता तो उसके परिणाम गंभीर होते और संपूर्ण विश्व को भुगतने पड़ते। तो इसीलिए समझदारी का परिचय देते हुए दोनों अपनी अपनी जगह पर कायम रहे।
सोवियत संघ ने अपनी जो जहाजी बेड़े हैं उनको पीछे वापस बुला लिया था और इस प्रकार से इस क्यूबा संकट का अंत हुआ। तो क्यूबा संकट ये है, क्यूबा संकट को बहुत अच्छे से हम तैयार कर लें। और मेन डेट है, अक्सर डेट में कंफ्यूजन 61 में है कि 62 में, तो अक्टूबर 1962 का चल तो बहुत दिनों से रहा था, लेकिन अक्टूबर 1962, तो इसलिए इसको 1962 ही लगाएं। और शीत युद्ध के चरम बिंदु किसे कहते हैं ये अगर आता है, इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको ये 4 लाइनों में बन गए। पहला तो कब, दूसरा किसके बीच, तो क्यूबा, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच टकराव था। और शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहते हैं, तो इसका आंसर भी क्यूबा संकट ही। ठीक है, तो इस प्रकार से 3-4 प्रश्नों को इसमें शामिल किया जा सकता है। और एक बड़ा प्रश्न भी, जो मैंने सारी बातें यहाँ लिखने के अलावा जो बोली हैं वो आप सारी बोलेंगे तो आपका पूरा अच्छा खासा 3 नंबर का तो बन जाएगा। तो इसके साथ ही अगला जो टॉपिक आता है वो है बर्लिन की दीवार। ये आप द्विध्रुवीता पढ़ रहे हैं तो ये 2, 3, 4 वर्ड तो ऐसे हैं जो अक्सर आप देखो, तिमाही की परीक्षा देखिए, अर्धवार्षिक देखें, प्री बोर्ड देखें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। क्यूबा संकट से रिलेटेड भी आते हैं, बर्लिन दीवार से भी आते हैं, है ना। तो बर्लिन की दीवार क्या है, ये 13 अगस्त 1961 को खड़ी की गई और 9 नवंबर 1989 को गिरा दी गई। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, अब ये क्या थी बर्लिन की दीवार, तो इसे शीत युद्ध के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता था। इसमें पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को अलग किया गया था, है ना। पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन को अलग किया गया था। तो ठीक है, बर्लिन, यहाँ पर अपन बर्लिन कर देंगे इसको, दोनों जर्मनी का ही था ये, हालांकि बर्लिन है ना, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन को अलग किया गया था। तो क्यों किया गया था, क्योंकि जब युद्ध के बाद ये इसके सोवियत संघ के हिस्से में पूर्वी हिस्सा था और पश्चिमी हिस्सा अमेरिका या और अन्य विकसित राष्ट्रों के हिस्से में था, तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो है वो पलायन कर रहे थे। कहाँ पर, पश्चिमी बर्लिन की ओर, जर्मनी की तरफ, पश्चिमी जर्मनी की तरफ जा रहे थे वो, तो लाखों की संख्या में ये लोग पलायन कर गए। तो ऐसे में सोवियत संघ ने इनका पलायन रोकने के लिए ये दीवार खड़ी की थी और लगभग 1949 से 1961 के बीच में करीब बहुत सारे लाखों में, करीब 49 या 25 ऐसे कुछ लाखों में लोग वहां प्रवास गए थे। लेकिन ये दीवार खड़ी करने के बाद 1961 से 1989 तक केवल 5000 के करीब लोग गए, क्योंकि उसको पहले इजीली जा सकते थे, इजीली यहाँ से वहां लोग काम करने उधर जा रहे हैं, घर यहाँ है, तो ये सब चल रहा था। लेकिन इससे लोग तंग आ गए, धीरे 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 करके, ये एक दिन की घटना नहीं है कि 9 नवंबर को ढहा दी गई, वो अंतिम रूप से गिरा दी गई थी, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई थी। स्थानीय लोगों ने ही आवाजाही में सुगमता के लिए धीरे धीरे इसको तोड़ना शुरू किया। बहुत लंबी दीवार थी, जगह जगह से ये टूट गई थी और अंत में ये गिरा दी गई। इसके गिरने के साथ ही कहते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति भी लोग देखने लगे कि अब शीत युद्ध की समाप्ति, क्योंकि ये टेंशन जो था बीच में दीवार थी वो गिर गई। और हम देखते हैं कि 1991 में सोवियत संघ के अंत के साथ शीत युद्ध का भी अंत हो गया था। तो 2 ये इंपॉर्टेंट, बर्लिन की दीवार, क्यूबा संकट, ये आते ही आते हैं और इनको हम बहुत अच्छे से कर लें कि ये पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का है या बर्लिन का है, उसको जर्मनी का ही शहर है बर्लिन, तो उसको अलग करने के लिए कि लोगों का पलायन रुक सके उसके लिए खड़ी की गई थी और लोगों के द्वारा ही ये गिरा दी गई। ठीक है, तो इसके साथ ही इस वाले वीडियो का हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आएंगे। तब तक ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।